अब आज हम लोग पढ़ेंगे रक्त समूह की वंशागति, यानी जो ब्लड ग्रुप है वह माता पिता से बच्चों में जाते हैं। तो देखना है कि माता और पिता का रक्त समूह कौन कौन से प्रकार होने पर उनके बच्चों में किस रक्त समूह की संभावना कर सकते हैं और किस रक्त समूह की नहीं। अर्थात यहाँ पर यह बताया जाएगा कि माता पिता से ही रक्त समूह उनके संतानों में वंशागत होते हैं। क्या? माता पिता से ही रक्त समूह उनके संतानों में वंशागत होते हैं। और ये बात सबसे पहले नीरेन वर्ग, किसने? नीरेन वर्ग ने बताई। और आपको पहले से याद है कि रक्त समूह के खोजकर्ता कौन है? कॉलैंड स्टीनर। लेकिन यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि रक्त समूह जो होते हैं वह माता पिता से ही बच्चों में वंशागत होते हैं। इस बात की व्याख्या किसने की? नीरेन वर्ग ने। तो चलिए एक का करके देखते हैं। चार्ट बहुत बड़ी बन जाएगी लेकिन आपको विश्वास दिलाते हैं एकदम आसानी से याद हो जाएगा, जिस तरह से कल आप लोग याद किए थे कि किस रक्त समूह में किस प्रकार का एंटीजन और किस प्रकार के एंटीबॉडी होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखना है कि अगर माता और पिता यानी कि जो पेरेंट्स हैं, है ना, जो जनक हैं, वो दोनों के यानी कि मेल के भी फीमेल के यानी माता और पिता दोनों का अगर ब्लड ग्रुप ए है तो याद रखें कि उनके संतान में रक्त समूह ये और ओ होंगे। यानी ए रहेगा माता और पिता दोनों का, तो उनके बच्चों में ए भी हो सकते हैं और ओ भी हो सकते हैं। तो सोचिए टोटल ब्लड ग्रुप कितने? 4। कौन? ए बी और ओ। तो ये संतान में हो सकते हैं, तो नहीं कौन होंगे? ए और ओ होंगे, तो नहीं होंगे कौन? बी और ए बी। ठीक इसी तरह से अब जब सोचिएगा कि जब ए और ए तो संतान में आते हैं ए और ओ, तो सोचिएगा कि अच्छा सर, तो जब बी और बी रहेगा तो संतान में बी और ओ होना चाहिए। बिल्कुल सही, बी और ओ होंगे तो नहीं क्या आएगा? तो बी और ओ होंगे तो नहीं आएगा ए और ए बी। ठीक उसी तरह से अब नेक्स्ट है कि माता और पिता में एक का ए और दूसरे का बी है। ऐसा नहीं कि सर माता का ए और पिता का बी। नेक्स्ट सर पिता का ए माता का बी, कोई दिक्कत नहीं है, सेम है ना। तो किसी का ए और दूसरे का बी है तो ऐसी स्थिति में संतान में रक्त समूह सभी हो सकते हैं, मतलब ए बी और ओ। इसमें कोई भी रक्त समूह उनके संतान में हो सकते हैं, अर्थात असंभव रक्त समूह कोई नहीं होगा। नेक्स्ट इसी तरह से आप आगे ए और ए बी रखते हैं। इसका मतलब कि माता और पिता में किसी का ए और किसी दूसरे का ए बी है। तो ध्यान रखेंगे, बहुत आसान चीज अभी बता रहे हैं। एक इसका अपवाद आएगा कि जब जब ए बी आए तो 3 लाए। ध्यान रखेंगे, जब जब ए बी आए तो 3 लाए, और वो भी 3 कैसे, ये देखिएगा, ए फिर बी और दोनों को जोड़ दीजिए ए बी। ध्यान रखेंगे कि जब जब ए बी आए तो 3 लाए। कौन? ए बी ए बी। इस हिसाब से संतान में कौन से ब्लड ग्रुप नहीं होंगे? ओ। इसी को याद करने का दूसरा तरीका है, कभी भी जब माता और पिता में किसी एक का ए बी हो तो उसके किसी भी संतान का ओ ब्लड ग्रुप हो ही नहीं सकता है। उल्टा पढ़ लीजिए, माता और पिता में किसी का अगर ओ है तो उसके संतान में कभी ए बी नहीं होगा। यानी याद कर लीजिए, ए बी तो ओ नहीं और ओ तो ए बी नहीं। एकदम याद रखेंगे इसको कि पेरेंट्स में किसी का अगर ए बी है, किसी का मतलब मेल फीमेल यानी माता पिता में किसी का ए बी है तो उनके बच्चों में कभी भी ओ नहीं हो सकता है। ठीक, अगर किसी का ओ है तो उनके संतान में कभी ए बी नहीं हो सकता है। यानी ए बी तो ओ नहीं और ओ तो ए बी नहीं। ठीक, आगे देखें।
अब ए गुना ए बी तो आया ए बी और ए बी, ऐसे भी कि जब जब ए बी आए तो 3 लाए, कौन, ए बी और ए बी। नेक्स्ट, ठीक है, इसी तरह से बी और ए बी करें तो सेम वही बात, जब जब ए बी आए तो 3 लाए, मतलब ए बी और ए बी। ऐसे भी ए बी तो ओ उनके संतानों में नहीं हो सकते हैं, यानी कि अब ए गुना ओ करे तो ए गुना ओ करे तो आएगा ए और ओ। ऐसे भी जानते हैं कि ओ आएगा तो ए बी नहीं होगा। और 4 होते हैं, कौन, ए बी और ओ, तो संतान में हो कौन गए, ए और ओ, तो बच गए क्या, बी और ए बी। नेक्स्ट, अब करते हैं बी और ओ, तो बी और ओ का क्या होगा, बी और ओ नहीं कौन होंगे, तो ओ है तो ए बी नहीं होगा, और कौन नहीं होगा, ए नहीं होगा। नेक्स्ट, एक और देखें, आप लोग इसका जवाब बता सकते हैं कि संतान में कौन से रक्त समूह नहीं, तो यही एक ऐसा रक्त समूह का जोड़ा है, कौन, ए बी और ओ। यही एक ऐसा रक्त समूह का जोड़ा है कि जो पेरेंट्स में होते हैं बट उनके संतान में कभी नहीं होते हैं। क्या, यही एक ऐसा रक्त समूह का जोड़ा है जो आपके सामने दिख रहा है, ये वाला, कि उनके पेरेंट्स में अगर ऐसा हो तो उनके बच्चे में कभी ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हम जानते हैं ए बी तो ओ नहीं और ओ तो ए बी नहीं, तो यहाँ पर दोनों हैं, यानी कि अगर माता और पिता में किसी एक का ए बी और किसी दूसरे का ओ है तो उनके बच्चों में ये दोनों में से कोई नहीं होंगे, तो होंगे क्या, होंगे क्या, ए और बी, नहीं होंगे क्या, तो जो है ए बी तो ओ नहीं होगा और ओ तो ए बी नहीं होगा। एक और बच गया है, नहीं, टोटल खत्म हो गया। चलिए 2 और हैं, बहुत आसानी से देखेंगे, ए बी और ए बी। फिर से जब जब ए बी आए तो 3 लाए, ये वाला अपवाद था ना, तो जब जब ए बी आए तो 3 लाए, कहाँ था, देखिए ए बी जब जब आ रहा है तो ए बी और ए बी ला रहा है, ए बी और ए बी, और आप जानते हैं ए बी तो ओ नहीं होगा। ठीक, नीचे है ना ओ और ओ, है ना, ओ और ओ अगर पेरेंट्स में दोनों के होंगे तो उनके संतान में सिर्फ ओ आएंगे, नहीं कौन होगा, बी, ए और ए बी। जल्दी से इनको रिपीट करें, एकदम आसानी से याद कर लेंगे कि माता और पिता दोनों का सेम हो, ए और ए, संतान में ए और ओ नहीं कौन होंगे, बी और ए बी। ठीक उस तरह से कि जब ए और ए और ओ, तो बी और बी, तो बी और ओ, ए और बी है ना, ए और बी है तो ए बी और ओ। यही एक ऐसा ब्लड ग्रुप है कि जो संतान में चारों रक्त समूह की संभावना को व्यक्त करता है। फिर बहुत आसान सा ट्रिक, ए बी जब जब ए बी आए तो 3 लाए, और 3 लाए कौन कौन, जो नहीं याद करना है, इसको देखना है, ए बी और ए बी, तो और दूसरा ए बी तो ओ नहीं, ठीक, बी गुना ए बी, तो ये नहीं देखना इधर कौन है, तो ए बी बस है, तो ए बी है तो ए बी और ए बी, संतान में ओ नहीं होगा। ए और ओ, तो ए और ओ, तो ए और ओ, एक मतलब बी और ओ, तो बी और ओ। फिर बताए कि यह एक ऐसा अपवाद इसको बोल सकते हैं, ऐसा रक्त समूह है कि पेरेंट्स में तो होते हैं लेकिन उनके संतान में कभी नहीं होते हैं। वो कौन सा रक्त समूह है, ए बी और ओ, ये दोनों उनके पेरेंट्स में लेकिन ये दोनों उनके बच्चों में नहीं होंगे, यानी ए बी तो ओ नहीं और ओ तो ए बी नहीं, तो बच गए क्या, ए और बी, ए बी और ए बी। फिर से जब जब ए बी आए तो 3 लाए, ए बी और ओ तो सिर्फ ओ। चलिए पिछले 3 प्रश्नों का उत्तर देखें। जैसे पहला क्वेश्चन था कि मेंडल के नियमों का पुनः खोज किसने किया था, ऑप्शन थे डिब्रिज, शेरवाक, कॉरेंस, इनमें सभी, तो इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। दूसरा, एक संकर संकरण मोनोहाइब्रिड क्रॉस का अपवाद नियम है, एक्सेप्शन लॉ कौन है, ऑप्शन ए कहता अपूर्ण प्रभाविता इनकम्प्लीट डोमिनेंस, बी सह प्रभाविता को डोमिनेंस, सी सह लगनता लिंकेज, और डी
ए एवं सी दोनों। तो इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर ए, अपूर्ण प्रभाविता, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तीसरा क्वेश्चन था ए बी प्रकार का प्रतिरक्षी, ए बी प्रकार का एंटीबॉडी किस रक्त समूह में पाया जाता है? ऑप्शन थे ए बी, ए बी और ओ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ओ।